नमो नारायण दोस्तों, जय माँ भगवती। अगर आप इस गुप्त नवरात्र में किसी भी तरह की साधना करने वाले हैं या किसी तरह का पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा वक्त है जब बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रहती है और लोग अपनी सिद्धियों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में 4 नवरात्रों का महत्व बताया गया है। अश्विन और चैत्र माह में होने वाली नवरात्रि में जहाँ भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, वहीं गुप्त नवरात्र में देवी के 10 महाविद्या स्वरूप की आराधना की जाती है। यह गुप्त नवरात्र की आराधना का विशेष महत्व है और साधकों के लिए यह विशेष फलदायक भी होती है। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों तरह की पूजा होती है, मगर गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज़्यादा प्रसार प्रचार नहीं किया जाता, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है और मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इस नवरात्रि में जो प्राकट्य नवरात्रि है, उसकी कंपैरिजन में, उसकी तुलना में जो साधना होती है वो थोड़ी ज़्यादा कठिन हो जाती है, ज़्यादा नियम होते हैं। और क्योंकि इस नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा अर्चना और साधना की जाती है, तो ये काफ़ी हाई एनर्जी, ये काफ़ी तीव्र देवी होती हैं, तो वो काफ़ी उग्र रूप होता है ये इन देवियों का। तो इसलिए हमें थोड़ा संभल कर, थोड़े नियम का पालन करते हुए इन चीज़ों को करना चाहिए। पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे माँ के ही स्वरूप होते हैं। तो पहले इसकी थोड़े से बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जब देवी सती को अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना था और शिवजी जाने को तैयार नहीं थे, तो देवी ने उन्हें चारों ओर से, शिवजी को चारों ओर से, दसों दिशा से घेर लिया था। पहले तो शिवजी बहुत घबरा गए, लेकिन फिर जब सब कुछ सामान्य हो गया, तो फिर भगवती देवी ने कहा कि जो साधक मेरी इन 10 देवियों की साधना करेगा, वह निश्चय ही सभी विघ्नों से दूर होगा, सुखी, संपन्न और यशस्वी होगा। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और वह समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। इन 10 महाविद्या की साधना के माध्यम से हमें धन, लाभ, कीर्ति, प्रसिद्धि, विजय, यश, समृद्धि, पौरुष, बल, ये सारा कुछ ही प्राप्त होता है। इन 10 महाविद्या को 3 समूह में बांटा गया है। एक वो जो थोड़ी सौम्य कोटि की होती है, जो कि त्रिपुर सुंदरी माता, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला माता। एक वह होता है समूह जिसमें वो काफ़ी उग्र कोटि की होती हैं, माँ काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी। और तीसरा वह समूह है जिसमें वो सौम्य और उग्र कोटि की दोनों तरह की ही माँ है, वह है तारा और त्रिपुर भैरवी। यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पूजा होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साधना होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तांत्रिक ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें नियम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो हाँ, आप बिल्कुल ध्यान बिल्कुल कर सकते हैं। मगर इसके लिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब हम 10 महाविद्या की साधना कर रहे होते हैं, तो कई बार देवी हमारी परीक्षा भी ले रही होती हैं। और सिर्फ कई बार परीक्षा नहीं ले रही होती, मगर उनसे जुड़ी हुई जो बाकी बहुत सारी छोटी शक्तियाँ होती हैं, वो आपके पास आती हैं और जिससे आपको डर का अनुभव हो सकता है। तो अपने आप को विपरीत परिस्थिति में अथवा शत्रुओं से सुरक्षित करने के लिए एक निश्चित साधन, जिससे कोई भी शत्रु हमें हानि न पहुंचा पाए, चाहे वो हमारे इस अर्थ के, हमारे पृथ्वी के ही कोई शत्रु हो, या फिर ऐसे शत्रु जो किसी दूसरे रिल्म से, एक दूसरे ही परिवेश से आ रहे हों, वैसे हों, कोई भी हो सकते हैं ऐसे शत्रु। तो साधना काल में विघ्न के रूप में ऐसी स्थितियां आती हैं, उसके लिए या साधना की निर्विघ्नता को मेंटेन करने के लिए कवच पाठ करना चाहिए। तो महाविद्या कवच तो अपने में एक काफ़ी अद्वितीय और उत्कृष्ट साधना की तरह होता है और ये काफ़ी अच्छा फल देता है। कई बार वाणी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है, मतलब हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस तरह का उच्चारण है, ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हर किसी के लिए यह उच्चारण करना बहुत आसान नहीं होता है। अच्छे से नहा करके शुद्ध होने के बाद हमें एक आसन पर बैठ जाना चाहिए। अगर हमारे कोई गुरु हैं तो गुरु की गुरु से कृपा लेना चाहिए। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो हम शिव जी से भी डायरेक्ट कृपा ले सकते हैं कि भाई आप हमारे इस पूजा को निर्विघ्न होने में हमारी मदद कीजिए। धूप जला करके उसके बाद हमें बिल्कुल तरीके से बैठना चाहिए
और उसके बाद फिर हमें कवच का पाठ करना चाहिए। जो कवच है मैं उसे हिंदी में आपको उस कवच को बता रही हूँ। आप उसे आराम से सबसे पहले अगर आप पाठ कर रहे हैं और किसी भी तरह की साधना अगर आप करने जा रहे हैं तो आप आराम से बैठ जाइए। आप वीडियो के इस पार्ट को आप 10 दिन अगर आप साधना करने बैठ रहे हैं माँ भगवती की, तो आप इस पार्ट को जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको वहाँ से शुरू करने वाली हूँ, आप साफ सुथरे होकर के बैठ जाइए और शिव जी की और माँ की प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद अब हम इस कवच को शुरू करते हैं। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच के सदाशिव ऋषि हैं, अनुषपुट छंद हैं, महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे शिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की, तथा रमा बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि की, गुह प्रदेश और पैरों की रक्षा करे। त्रिपुर सुंदरी मेरी मस्तक की, उग्र छन्मस्तिका मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गृह प्रदेश की रक्षा करे। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्राह्मणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्रानी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती माहेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य, उसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करे। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र जपता है उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। इस कवच के बाद आप अपनी साधना को कंटिन्यू रख सकते हैं।